नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखते हैं खबरें तेज़ रफ्तार से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली फायर डायरेक्टर के मुताबिक दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम आग लगने से 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लग गई और इस इमारत से कुल अब तक 16 शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल आग की इस घटना में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मेट्रो स्टेशन के पास ये 3 मंजिला इमारत आग लगने की जो ये घटना है, तकरीबन कितने बजे, फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या, दमकल की कितनी गाड़ियां मौजूद और साथ ही साथ आग पर क्या पूरी तरीके से काबू पाया जा सका है, और मृतकों की संख्या और बचाव की स्थिति? मुकेश जी अश्विनी, जिस तरह से ये आग 4:40 पर रिपोर्ट की गई थी, ये इलेक्ट्रॉनिक का पूरा वेयर हाउस है जिसमें सीसीटीवी कैमरेज के और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम के वेयर हाउस हैं, और ये 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसकी 3 मंजिलें पूरी तरह से जल के ध्वस्त हो गई। उसके ऊपर इसका ओनर भी रहता था, बताया जा रहा है। लाल डोरे की जमीन थी, इसके पास इसका लाइसेंस नहीं था, फिर भी इसने इनको रेंट पर चढ़ा रखा था, और इसके अंदर तकरीबन 70 से 80 एम्प्लॉय जो थे पूरी बिल्डिंग पे, वो उस समय काम कर रहे थे, जिसमें से अभी 18 से 20 लोगों की कैजुअलिटीज में जो डेथ हुई है वो बॉडी निकाल ली गई है। उसके साथ साथ फायर ऑपरेशन की 25 गाड़ियां इस समय मौके पर इस आग को बुझाने पर लगी हुई हैं। काफी हद तक इस आग को बुझाया जा चुका है। इस ऑपरेशन को जो अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ एसडीएम दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही जोर शोर से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी तरह से जल गई है। अगर आपने देखा होगा, इसकी आग की लपटें ऊपर की तरफ साफ तौर पर दिखा रही थी कि कितनी तेजी से आग फैली, क्योंकि वायर्स के साथ साथ इसमें जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस थे वो सब ऐसे बर्न हुए और धू करके पूरी चारों तरफ ये आग का जो नजारा था वो फैल गया। इससे कुछ साल पहले भी मुंडका में इसी तरह की दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा आग लगने से उस समय भी स्क्रैप की एक मार्केट थी जिसके अंदर कूड़े का पूरा सामान था, उसमें आग लगी थी। उस समय कैजुअलिटी तो नहीं थी, लेकिन सामान को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार ये जो कैजुअलिटी है ये जो बढ़ सकती है, आगे की जो संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आग की स्थिति पर क्या स्थिति है, क्या काबू पा लिया गया, और जो लोग जिनकी मौत हुई है ये कौन से लोग हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं वहाँ पर राउटर और इस तरीके से कंपनी सीसीटीवी की थी, तो क्या ये श्रमिक वर्ग से संबंधित है या कंपनी के लोग हैं या फिर रिहायशी इलाका है? कौन लोग हैं, क्या उनकी पहचान हो सकी है? बिल्कुल अश्विनी, ये इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो उसके अंदर काम करते थे। किस कैटेगरी में कौन कौन से एम्प्लॉय था ये तो डिटेल अभी आनी बाकी है, क्योंकि जो आग थी वो इतनी भीषण थी कि उसको बुझाने के लिए काफी टाइम तक लगा। अभी मेरी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई थी, जिन्होंने बताया कि अभी भी आग जो अंदर है वो लगी हुई है, लेकिन मोरलेस उस पर जो है अभी तक पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो हल्की फुल्की आग जो लगी हुई है उसको बुझाने की वजह से दूसरी मंजिल तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है। तो इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अभी 1 फ्लोर और जाना बाकी है। और इस समय जब आग लग जाती है तो आपको पता है कि ऊपर से छत गिरने का खतरा होता है, वुडन्स जो होते हैं उनके गिरने का खतरा होता है। तो ऐसे में जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेशन को, उनको भी बहुत ही महफूज होकर के ऑपरेशन को अंजाम देना होता है, क्योंकि कई बार देखा गया कि इस कैजुअलिटीज में फायर के जो कई सारे लोग थे वो भी इसकी चपेट में आ जाते थे। तो ऐसे में बहुत ध्यान से और बहुत संजीदगी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मेट्रो मुंडका का जो पिलर नंबर 544 है उसके आसपास की ये बिल्डिंग है जिसके पास ये आग लगी है, और अभी जो है कि अंदर काफी लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल उनको रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। सर जी मुकेश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि व्यावसायिक गतिविधि होती थी, लेकिन लालडोरा का क्षेत्र है, यानी कि जो सुरक्षा मानक होते हैं या फिर आग पे काबू पाने के जो नियम होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है, क्योंकि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे ऐसे इंतजामात होते हैं कि तत्काल काबू पाया जा सके। शुरुआती जांच में क्या कुछ बातें आई हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3rd फ्लोर पे ओनर भी रहते हैं, उनको क्या गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या उनकी क्या कुछ स्थिति है? जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है वो
कितना बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से ओनर को तो अभी दिल्ली पुलिस की टीम उनके ऊपर जो भी धाराएं हैं वो लगा करके उनको अरेस्ट करेगी और इसके जांच के कारण जानने की कोशिश करेगी कि आग लगी क्यों और इसके अंदर कारण क्या था। ये आपने सही कहा कि जिस तरह से ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है मुंडगा के आसपास, इसमें कई बार ऐसे हम ड्रॉबैक देखते हैं जिसके अंदर ये लोग उस फॉर्म को पूरा फुलफिल नहीं करते हैं और अब इनको परमिशन 2 फ्लोर की मिलती है लेकिन ये 4 फ्लोर ऑपरेट करते हैं और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें जान माल का काफी नुकसान होता है तो उसके बाद प्रशासन की आंख खुलती है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी जिम्मेदारी किस किस विभाग पर तय होती है। कुछ ही साल पहले आपने देखा था पहाड़गंज में एक होटल में आग लगी थी जिसमें ऐसी तरह से काफी सारे लोग कैजुअलिटी का शिकार हुए थे, काफी बच्चे भी उसमें कैजुअलिटी का शिकार हुए थे। उसके बाद जब था दिल्ली सरकार पर आरोप लगा था कि उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, उसमें एंट्री एग्जिट के सेपरेट डोर होने चाहिए थे, तो वो भी हमने देखा था। वो भी सुबह का वाकया था जब लोग सो रहे थे होटल में और तब वो आग लगी थी। और इस बार ये आग जो है ये दिन में लगी है, इसमें भी किस तरह के यहाँ पर लैप्सेस किए हुए हैं, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किस तरह की एनओसी थी, किस किस विभाग से उन्होंने परमिशन ले रखी थी, क्योंकि इसमें जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं अगर ये जलने लगे तो अश्वनी ये एकदम से ही पूरी की पूरी में ले सकते हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शुक्ला हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ल बता रहे थे कि कमोबेश आग पर काबू पा लिया गया है, 20 लोगों का शव बरामद हुआ है और फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल की भी शुरुआत की जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। संगोष्ठी में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न दिग्गजों ने हिस्सा लिया जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स, उद्यमी, निवेशक, परामर्शदाता और अन्य हितधारक शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 साल में देश में स्टार्टअप की दुनिया बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2014 के बाद प्रो स्टार्टअप नीति अपनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 21 मई तक जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस की यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली यात्रा होगी। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर होगी विस्तार से बातचीत। प्रधानमंत्री पवित्र मायादेवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कांग्रेस में जारी आंतरिक कलह के बीच उदयपुर में शुरू हुआ 3 दिन का चिंतन शिविर। सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से पूर्ण आत्मविश्वास, ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ काम करने को कहा। बीजेपी ने बोला हमला, कहा वंशवाद से मुक्ति पाए बिना कांग्रेस की चिंता चिंतन शिविर से दूर नहीं होगी। कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खरमल में कटरा से जम्मू जा रहे एक स्थानीय बस में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार बस के इंजन क्षेत्र में आग लगी जिसने जल्द ही पूरी बस को चपेट में ले लिया। कटरा बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी में यथास्थिति बनाए रखने और सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में भी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती। वकील हुजैफा अहमदी की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना कागजात देखे हम कैसे सुनवाई लिस्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने पेपर देखने के बाद मामले में सुनवाई पर विचार करने की बात कही है। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर बनने की मांग खारिज कर दी गई थी। स्पष्ट है कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार होगा वो ताला खुलवाकर या ताला तोड़वाकर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराए। इस दौरान बाधा बनने वाले लोगों पर विधिक कार्रवाई की जाए और मुकदमे भी दर्ज कराए जाए। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि साधारण से सिविल वाद को असाधारण बनाकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। डर इतना है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है।
21 मई से शुरू होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी परीक्षा स्थगित करना छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। मरीजों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। परीक्षा स्थगित करना हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी की वजह बनेगा। याचिका में कहा गया है कि 2021 की मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा अब तक जारी है। 2022 की परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पालघर लिंचिंग मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 18 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा। पालघर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 2 हिंदू संतों और उनके ड्राइवर की भीड़ ने हत्या कर दी थी। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा ख्याला रोड, श्यामनगर, विष्णु गार्डन में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने विष्णु गार्डन के चांद नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। वहीं ख्याला में भी इलाके में अवैध कब्जों को तोड़ा गया। दिल्ली के पटेल नगर के प्रेम नगर इलाके में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अमर कॉलोनी, रोहिणी के केएन काटजू मार्ग से अतिक्रमण हटाया। हालांकि यहां पर कई लोगों ने खुद ही अस्थायी ढांचों को हटाना शुरू कर दिया। गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण क्रम में इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के कुल्लू में एक जनसभा में कहा कि जनता एक बार फिर से मोदी सरकार देखना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। धर्मशाला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मशाला हवाई अड्डे से रोड शो किया। रोड शो में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर चंबा पहुंचे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंबा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और युवा प्रोत्साहन पर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए टैलेंट हंट कंपटीशन भी कराए जाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर जिले में कम से कम 75 तालाब या अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर में आई शांति और खुशहाली से बौखलाए आतंकी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आतंकी अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। कल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना घाटी के पुलवामा के गुडूरा इलाके में हुई। कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की यह दूसरी घटना रही। स्थानीय पुलिस के मुताबिक रियाज अहमद ठोकर अपने घर गुडूरा में मौजूद थे। इस बीच आतंकवादियों ने टारगेट बनाकर उन पर फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलवामा में शहीद एसपीओ रियाज अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा में एसपीओ को श्रद्धांजलि दी गई और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर बड़गाम में लोगों का गुस्सा फूटा। राहुल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि घाटी में वे सुरक्षित नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा के बरार इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। भारत और यूएई ने मुंबई में भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन भारत यूएई CEPA अनशीलिंग द गोल्डन एरा का आयोजन किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल ने भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दुनिया भर में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर के प्रांगण में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्रालय के आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
नई दिल्ली में एसोचैम ने छठे सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य तकनीक की सहायता से सुरक्षित सफर को आसान बनाना और दुर्घटनाओं को कम कर उनसे होने वाली मौतों को रोकना है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में लगातार पारा चढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने के साथ लू चलने की आशंका जताई है। पारा बढ़ने के साथ ही विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190.99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और नई दिल्ली के मुंडका इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी। 3 मंजिला ये इमारत थी और इस भीषण आग के बाद राष्ट्रपति ने इस घटना पर शोक जताया है। इमारत से अब तक 20 शव निकाले जा चुके हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फायर विभाग के अधिकारी सुनील चौधरी। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आग पर जो काबू की स्थिति है वो फिलहाल कैसी? इस 3 मंजिला इमारत में क्या आग पर काबू पाया जा चुका है या आग समाप्त की जा चुकी है? फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? 26 के ऊपर अभी सर चल रहा है, वहाँ पे अभी मिलेगा। क्या दिक्कत सर आपको आ रही है यहाँ पर ऑपरेशन को करने में? सर नहीं, दिक्कत कोई नहीं। आग फायर फाइटिंग तो पूरी हो चुकी है 2 घंटे से। उसके बाद से हम सर्चिंग कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बताया कि सर काफ़ी लोग के अंदर, तो अभी ज़्यादा जो पैसे सब सर्चिंग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? सुनील चौधरी। जी सत्य सुनील है जो कि ये आप देख रहे थे फायर विभाग के अधिकारी सुनील चौधरी जो कि कह रहे थे कि आग पर काबू पाया जा चुका है। और फिलहाल हमारे साथ सुनील चौधरी इस समय जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल दमकल की गाड़ियां काफ़ी तेज़ी से इस पूरी आग पर काबू करने की कोशिश में है। कब तक ये काबू पाया जा सकेगा? फिलहाल स्थिति क्या? मैंने आपको बताया जैसे कि आग पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी सिर्फ जो है हम कूलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि अंदर जाके कोई लोग अगर हो तो उन्हें निकाल सकें। जी। और अभी तक कितने शव, तकरीबन 20 से अधिक शव निकाले जा चुके हैं? हाँ, हमने हॉस्पिटल भेज दिए हैं। उनकी स्थिति जो है हॉस्पिटल अथॉरिटी बताएंगी कि क्या है। अच्छा, क्या अभी भी उस इमारत में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है या स्थिति आपको क्या कुछ जानकारी है? जो यहाँ पर लोग आसपास रहते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग और हो सकते हैं, इसलिए हम काफी पिछले 2-2.5 घंटे से सर्च ऑपरेशन ही कर रहे हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, 3 मंजिला इमारत थी, लालडोरा क्षेत्र में बताया जाता है। अग्निशमन की बहुत सारी दिशा निर्देश होते हैं, क्या उनकी अनदेखी भी एक वजह रही या फिर शुरुआती तौर में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आग के कारणों की? हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इसको एनओसी या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और उस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी? क्या चल रहे थे? कमर्शियल रूप में उस इमारत को इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें ये आग की घटना हुई है? हाँ, इमारत पूरी 3 मंजिल को इस्तेमाल किया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे का स्टोरेज था और उनका कोई ऑफिस भी था। और जो जिन लोगों के शव मिले हैं क्या उनकी शिनाख्त की जा चुकी है? और इस बारे में जो घायल है या अस्पताल में भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो भर्ती कराए गए हैं? हाँ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आपको हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि हम तो निकाल के एम्बुलेंस के थ्रू भेजते रहे हैं। ऐसे अगर जानना चाहे तो कब तक आग पर आप बता रहे हैं काबू पाया जा चुका है, कब तक जो है पूरी तरीके से आग समाप्त हो जाएगी या फिर जो स्थिति है वो आप ये मान के चलेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में अभी कितना और वक्त लग सकता है? अभी टाइम लगेगा जी। और आसपास की जो इमारतें हैं वो सुरक्षित हैं, उनके भी एहतियातन अन्य इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरीके से, मतलब आग तो काबू में पाया जा चुका है यानी बढ़ नहीं रही है, लेकिन अभी फिलहाल बिल्डिंग में आग लगी हुई है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। हेलो जी हेलो जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अंतिम रूप से कितना भी और समय लग सकता है? अभी टाइम लगेगा। जी ठीक है, ओके। जी। तो ये थे फायर
डिपार्टमेंट के फायर ऑफिसर सुनील चौधरी, जो कि बता रहे हैं कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला इमारत में आग लगी, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां होती थी। इमारत से अब तक कुल 26 शव बरामद किए जा चुके हैं और अधिकतर शव, ये बात बताई जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा और हमारे रिपोर्टर के द्वारा, कि ये उसी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोग हैं। और आग की स्थिति फिलहाल, आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है, लेकिन अग्निशमन की पूरी स्थिति या फिर आग पूरी तरीके से समाप्त हो सके, ये अभी इस पर समय लगेगा, ऐसा कहना है सुनील चौधरी, जो कि फायर विभाग के अधिकारी हैं और मौके पर वो मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति ने इस पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और साथ ही साथ उन्होंने शोक जताया है इस आग की घटना पर, और राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। और दंकल की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां इस समय वहां पर मौजूद हैं और ये तकरीबन 4 बजे के बाद की घटना है, जब पिलर नंबर 544 के आसपास मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये आग लगी और 10 लोगों से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात कही जा रही है। हादसे में 26 शव अब तक लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमसे जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कभी हमने सुनील चौधरी, जो कि फायर ऑफिसर हैं, उनसे हमने बात की। वो कह रहे हैं कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है, यानी कि आग अब बढ़ नहीं रही है, लेकिन फिलहाल अभी बिल्डिंग में आग समाप्त नहीं हुई है। तकरीबन 26 शव निकाले जा चुके हैं। मुकेश, जो लोग घायल हैं या फिर जो लोग आग में जो झुलसे हुए हैं या फिर जिनको इस तरीके, जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो कहाँ पर हैं, उनकी संख्या कितनी है और अस्पताल में किस तरीके के इंतजामात हैं? बिल्कुल अश्विनी, जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं नियर बाय, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी, उन हॉस्पिटल्स में उनको कैजुअलिटीज जो भी हुई है उनको सीधे रेफर किया गया है। एम्बुलेंस भी वहां पर तादाद में जो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थी। जिस तरह से अभी मेरी बात हो रही थी दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी से, वो बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन पे जो भी फर्स्ट एड देने की जो बात थी, उन्होंने उस पर पूरा काम किया। शुरुआत में पुलिस ने ही कांच के शीशे तोड़ने की कोशिश करी और कुछ लोगों को शुरुआती टाइम में निकालने की कोशिश करी। इसके बाद फायर ने ऑपरेशन को संभाला और उसके बाद वहां के जो लोकल सपोर्ट था, उन्होंने भी काफी जद्दोजहद करी इस मसले पर। और जो अभी बता रहे हैं ज्यादा जानकारी में 26 जो डेड बॉडीज हैं वो निकाली जा चुकी हैं और काफी लोग उस समय बताए जा रहे थे, क्योंकि आज जो है वो आमतौर पर वर्किंग डे था, तो इस दौरान काफी लोग उस समय वहां पर बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। जो ये बिल्डिंग थी जिसमें सीसीटीवी कैमराज और भी जो इससे जुड़े हुए तमाम उपकरण जो अंदर मौजूद थे, जिसमें ये आग लगी और जिसकी वजह से ये आग फैली। और अभी जो जानकारी मिल रही है, इसके जो बिल्डिंग के ओनर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी धारा के अंदर उनको यहाँ पर पनिश किया जाता है, कौन कौन से आईपीसी सेक्शन उन पे लगाए जाते हैं, इसका अभी इंतजार है। लेकिन जो ये हादसा है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला हादसा। इससे पहले भी जो हादसे थे, यही मैं आपको बता रहा था अश्विनी की 2020 कोविड का पहला दौर था और यही मुंडका का इलाका था जिसके स्क्रैप मार्केट में आग लगी थी। उस दौरान तो जान माल का कोई नुकसान नहीं था, जो नुकसान था वो प्रॉपर्टी का नुकसान था। लेकिन यहाँ पर जो कैजुअलिटीज है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ सवाल खड़ा कर रही है कि किस तरह की नेग्लिजेंसी थी और किस तरह से इनको अनुमति थी या नहीं थी और किस तरह से ये पूरे के पूरी बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहे थे, या आसपास की जो बिल्डिंग है उन पर भी क्या कागजात है या नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब मुकेश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 3 मंजिला इमारत है, आप बता रहे हैं कि लगभग 2 मंजिलों की जो सर्चिंग है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्या कुछ ऐसी भी आशंका है कि क्या अभी भी बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हैं? जी बिल्कुल अश्विनी, अभी बिल्डिंग में काफी लोगों के होने की उम्मीद है। जो मेरी भी थोड़ी देर पहले सुनील जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जो लोग मलबे के नीचे दब गए हैं, क्योंकि जब ये आग लगी और आपको पता है आग लगने के बाद ऊपर से जो चीज गिरती है उसके नीचे लोग दब जाते हैं, तो उनको निकाला जा रहा है और अभी एक फ्लोर पर जाना बाकी है। तो उनके हिसाब से 50 से 60 लोगों के उस दौरान बिल्डिंग में होने की उम्मीद थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंदर कितने लोग बचे, कितने लोग अपनी जान खुद बचा करके भागने में कामयाब रहे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी शीशे थे फ्रंट के वो तोड़ करके लोग वहां से कूदते हुए भी दिखाई दिए, जो कूद करके भागने में निकलने में अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। इस दौरान अभी कितने लोग अंदर फंसे हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आग लगने के बाद जो उसके अंदर लौ बनी रहती है वो कहीं ना कहीं गिरती है, उसको बहुत ही संभल करके उसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। और फायर की जो टीम है दिल्ली फायर की, वो लगी हुई है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। अब देखना है कि अंदर कितने लोग और बचे होते हैं और कितनी जान माल की हानि और होती है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। अभी धीरे धीरे ऑपरेशन आगे चल रहा है। एक फ्लोर जो और बचा है उस पर कितने लोग कितनी कैजुअलिटीज होती है ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो अभी तक के आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन द्वारा हुई है।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार मतलब जो वहाँ के स्थानीय चाहे प्रतिनिधि हो चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उन एक विपत्ति की स्थिति में सबकी सामुदायिक सोच दिखती है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखें तो अनदेखी करके इस तरीके से चाहे लाल डोरा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी या फिर आसपास और ऐसे हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर और सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अवैधानिक तरीके से गतिविधियों को संचालित करने का जो एक परंपरा है इस पूरे दिल्ली में अगर देखें, वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे को और ज़्यादा विद्रूप रूप देने में सक्षम हुई, क्योंकि मृतकों की संख्या 14, 20 और तकरीबन अब 26 पहुंच रही है। आशंका ये है कि और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल अश्विनी, अगर ये संख्या आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर सीधे सवाल खड़ा करती है कि किस तरह से अनुमति दी गई, कौन कौन से कागजात थे और आसपास की बिल्डिंग्स में अगर उनके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी कमोबेश अगर इसी तरह से चल रही हैं तो अगली बारी उनकी भी हो सकती है। और 2020 के आसपास जो हादसा मैं आपको बता रहा था, इसके आसपास ही वो हादसा हुआ था, मुंडका इलाका था। अगर वहां से भी उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी, कोई भी अपने जो पैरामीटर थे वो सेट नहीं किया, उसके बाद करोल बाग में एक होटल में आग लग जाती है। उस दौरान भी यही हाल होता है कि उस स्टेयर्स पर पूरा वुडन वर्क होता है, वो पूरा स्टेयर्स ही जल के राख हो जाता है, जिससे आपको एग्जिट होना होता है, ना उसमें एग्जिट का कोई सेपरेट डोर होता है। तो वहां पर भी इसी तरह का अंदेशा था, पूरी बिल्डिंग धुनु करके जल गई थी। इस बार क्या इसमें लैप्सेस निकल करके आते हैं, कौन परमिशन देता है, दिल्ली सरकार के कौन कौन सी यूनिट्स इसमें यहाँ पर जवाबदेही के कटघरे में आती हैं, क्योंकि उस दौरान भी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हुए थे, पहुंचे थे और उन्होंने ये बात का आश्वासन दिया था कि वो सख्ती से निपटेंगे इस सब चीजों से। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रशासन ने अपनी परमिशन दी थी और किसकी किसकी लायबिलिटीज इस दौरान बुक की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक घटना दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई और अब तक 26 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। 26 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, आग को बढ़ने नहीं दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आग की घटना को ख़त्म करने में समय लगेगा, ऐसा दमकल विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। और इस आग की घटना पर राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित लोगों के परिवार से अपनी संवेदना जताई है और साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मेरा पीछा करती है, ये प्यार नहीं तो और क्या है सर। मुझे तो हर एक चीज इस NIS पटियाला के माध्यम से ही मिली है।